अब लाम के बाद जो सबसे पहला हर्फ आता है वो आता है मीम। क्या आता है? मीम। और इसके साथ में आता है नून। क्या आता है? नून। और इसी के साथ साथ आता है वाव। क्या आता है? वाव। और इसी के साथ साथ आता है हा। क्या आता है? हा। तो आज हम इन हुरूफों को पढ़ेंगे कि इन हुरूफ को कैसे पढ़ना है। बोर्ड की तरफ ध्यान रखो सब। इन हुरूफ को कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले हमने कौन सा हर्फ लिखा? मीम। क्या लिखा? मीम। अब आप अपने नूरानी कायदे के ऊपर देख सकते हो, इस तरह उसके जो खाने बने हैं उस खाने के अंदर इस तरह छोटा सा लिखा है ना? मीम या मीम, मीम या ज़िर मीम साकिन। क्या हो गया? मीम साकिन। मीम क्या हो गया? मीम। मीम को अदा करना है बिल्कुल, क्योंकि इसका एक कायदा आता है, जब भी या साकिन से पहले जेर हो। क्या हो? या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे मीम। साफ तरह पहले दोनों होंठ को मिलाओ, और इसका मीम का भी क्या मखरज है? जैसे बा और मीम, बा का आता है तरी वाले हिस्से से, बा का आता है, और इसी तरीके से जो मीम आता है, मीम का आता है हुश्की वाले हिस्से के। कौन से हिस्से से? हुश्की वाले। ठीक है ना? हुश्की वाले, ठीक है। तो हुश्की वाले हिस्से से आता है। क्या आता है? हुश्की वाले हिस्से से। अब आपको पता चला जो मीम अदा होगा वो हुश्की वाले हिस्से से अदा होगा। मीम। सब पढ़ो जोर से। अपने तरीके से दूसरा हुरूफ आता है नून। क्या आता है? लिखा है इस तरह। क्या लिखा है? लिखा है ना वहाँ पे। अब जो नून है, नून को पढ़ना है। नून साकिन से पहले, जब ऊपर यहाँ पर लिखा है वाव साकिन से पहले पेश है, जब भी वाव साकिन से पहले पेश हो तो किस तरह इसको पढ़ेंगे? वाव मद्दा की तरह। और वाव मद्दा की जो मिकदार है, वाव मद्दा की जो क्या है, वो एक अलिफ के बराबर है। कितने अलिफ के बराबर है? और एक अलिफ की मिकदार जब हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ना है, होंठ गोल करो। जो आवाज है ये नाक में गूंजनी चाहिए। होंठ गोल करो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है, अब अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम पेश को अदा करते हैं, पेश के वक्त जो होंठ होते हैं वो गोल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? जब हम पेश को अदा करेंगे होंठ गोल होते हैं। जब वाव की हाँ, तो हम जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होगा? वाव मद्दा होगा। क्या होगा? तो इसको पढ़ेंगे नून। क्या बन गया ये? आगे कौन सा हर्फ है? वाव। क्या है? वाव को हम लिखेंगे इस तरह है। किस तरह है? वाव अलिफ वा। ठीक है ना? ठीक है। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, इसको किस तरह पढ़ेंगे हम? वाव। क्योंकि लास्ट के अंदर फिर भी क्या आता है यहाँ पर? जब हम शुरू करते हैं तब भी वाव आता है, लास्ट पर जब हम खत्म करते हैं तब भी इसका लास्ट वाला हुरूफ कौन सा आता है? जब हम इसको अब पढ़ेंगे किस तरह? वाव। सब पढ़ो जोर से। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? वाव। वाव। अब इसी तरीके से जो लास्ट वाला हर्फ है, लास्ट वाले हर्फ को जब हम लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। अब इससे पहले अलिफ आ गया, हा और अलिफ दो हर्फ से मिलकर हा बनता है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया हा अलिफ जबर हा। अब अलिफ से पहले याद रखना, ये कायदा है, अलिफ से पहले जब भी जबर होगा क्या होगा?
अंदर दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि जिस हुरूफ के साथ अलीफ हो। नंबर एक जो शर्त है क्या है, जिस हरफ के साथ भी अलीफ होगा। और दूसरी शर्त है अलीफ के साथ साथ उस अलीफ से पहले जबर हो। क्या हो? क्या हो? जब अलीफ से जिस हरफ के साथ अलीफ भी होगा और अलीफ के साथ साथ जबर भी होगा, वहाँ अलीफ मद्दा होगा। क्या हो? कौन सा मद होगा? कौन सा मद होगा? अलीफ अलीफ मद्दा होगा। क्यों? कौन सा मद होगा? मद्दा होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसका मखरज क्या? वस्ते हलक, यानी हलक का आखिरी की सीने की तरफ वाला हिस्सा। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी तक आपने जितने भी मेरी तरफ ध्यान रखो। अभी तक आपने जितने भी हुरूफ पढ़े हैं, उन हुरूफ में आपने 3 हा पढ़े। एक ये वाला हा, और ये वाला हा, और ये वाला हा। ये तीनों क्या है? क्या पढ़े जाते हैं? हा। लेकिन इस हा को अलग से पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहले वाला हा है, इसको हम बोलेंगे बड़ा वाला हा। क्या बोलेंगे? और ये जो दूसरे दो है, ये छोटे हा है। जो पहले वाला है, हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? और जो दूसरा वाला है जिसके ऊपर नुक्ता डालते हैं, ये वाले सेम भी हैं, लेकिन पहले वाले के ऊपर नुक्ता नहीं है, दूसरे वाले के ऊपर क्या है? अब इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? ओ अब इसी के साथ जो अभी आपने तीसरा हा पढ़ा, इसको हम पढ़ेंगे सीने से। जो इसकी आवाज शुरू होगी वो कहाँ से होगी? सीने से। सीधा यहाँ से। हा, जो आज आपने 4 हरफ पढ़े हैं, 4 हुरूफ जो आपने अभी पढ़े हैं, आपको कल इनकी मश्क करके लानी है। वो आपको मैंने बता दिया कि आपने ये 3 हा भी पढ़े हैं, इसको इस हा को अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। लेकिन जो आज आपने 4 हुरूफ पढ़े, वो पढ़ा आपने मीम, वाव, हा। तो ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं आपको ये वाला सबक सुनूंगा, फिर इंशाल्लाह कल हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।